ये जनता तय करेगी, जनता चुनेगी। कृष्णा अल्लावरू की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री का फेस तेजस्वी यादव को फिलहाल चुना नहीं गया है, हम हर घर अधिकार यात्रा निकालेंगे। मैनिफेस्टो जो है वो उसमें इसका जिक्र भी, और मैनिफेस्टो महागठबंधन का होगा। साथ ही साथ मैनिफेस्टो को लेकर हम हर घर अधिकार यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल को टाल गए थे, उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया था। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, यही वो सवाल है जो इस वक्त महागठबंधन के किसी भी नेता के पास सवाल के तौर पर ही दिखता है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले कांग्रेस जो है सीएम चेहरे को लेकर के कोई भी पत्ता जो है वो खोलना नहीं चाहती है फिलहाल। हालांकि अगर आप इंडिविजुअल नेताओं से अगर पूछें तो वो जरूर कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो सबसे बड़े चेहरे हैं, क्योंकि सबसे बड़े दल का नेता है। लेकिन सार्वजनिक बिल्कुल रवि आप हमारे साथ बने रहिए। जरा सबसे पहले कृष्णा अल्लावरू का वो बयान हम सुना दें जिसने बिहार की सियासत को और महागठबंधन को इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन दे दी है। जरा वो बयान सुनते हैं। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार की जनता चुने तो सुना आपने कृष्णा अल्लावरू को। कृष्णा अल्लावरू से जब सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से है, उनका जवाब ये था कि बिहार की जनता तय करेगी, बिहार की जनता चुने कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी सवाल ये बना हुआ इस वक्त भी कि तेजस्वी पर कांग्रेस की सहमति इस वक्त तो नहीं है। चुनाव से पहले इस पर किसी तरह के कोई बयान सामने नहीं आते हुए रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रवि, आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी को सामने नहीं रखना चाहती है? आप तक हम पहुंचते हैं रवि, लेकिन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। कृष्णा अल्लावरू का बयान संभवतः आपने सुना होगा जी। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जनता तय करेगी और चुनाव बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के। देखिए, एक बात स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं जी कि कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। बिहार की 14 करोड़ जनता क्या बोल रही है इसकी आवाज सब सुन रहे हैं। बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। हमें हमारे सहयोगी हो या हमारे विरोधी हो, वो सब जानते हैं कि तेजस्वी जी के लिए जनता बेकरार है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है। अब बयान वो दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात को स्पष्ट मान लीजिए, हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी नहीं कहा है कि तेजस्वी जी के अलावा कोई दूसरे होंगे। ठीक, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके अगर श्री तेजस्वी यादव जी पर इस तरह का बयान देंगे तो फिर हमें लगता है कि जानबूझकर कोई अनजान बन रहे हैं। हम स्पष्ट जानते हैं कि मृत्युंजय जी आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं सही मान भी लूं, लेकिन मैं इसी सवाल को आपसे पूछ रही हूं कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है? क्योंकि देखिए, अगर तेजस्वी के अलावा दूसरा नाम नहीं आ रहा है तो तेजस्वी का नाम भी तो नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी 2020 में मुख्यमंत्री का चेहरा थे महागठबंधन का, ये तो पता होगा आपको। 2025 में तो नहीं है। 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, पश्चिम में डूबना तय है। आप कह रहे हैं ना मृत्युंजय जी, यही तो सवाल है। ये तो आरजेडी कह रही है, बिहार आपको लगता है कि बिहार की जनता कह रही है, लेकिन आप ही के महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी कांग्रेस नहीं कह रही है। किनकी क्या हैसियत है, जमीनी हकीकत क्या है,
ये सबको अंदाजा है। राहुल गांधी नहीं कह के गए। मृत्युंजय जी, आप ये बात समझिए, कृष्णा अल्लावरू की चलिए बात न माने, जबकि वो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, लेकिन राहुल गांधी भी तो टाल गए। राहुल जी ने कहा कि हमारा सब चीज ठीक चल रहा है, हमारा ये, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जब सवाल पूछे गए कि नहीं होगा, सब चीज ठीक चल रहा है, मतलब जैसे हमारा था, कोई नया नाम तो नहीं ना आया है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है ही, इसमें कहाँ कोई बदलाव आया है। जो ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है। मृत्युंजय जी, आप इस बात को समझेंगे, आप इस बात का तजुर्बा भी रखते हैं कि जनता भ्रमित हो सकती है। अगर आप एक चेहरे के साथ उतरते चुनाव में तो एक अलग बात होती, लेकिन आपकी सहयोगी कह रही है कि नहीं भाई, किसी चेहरे के साथ नहीं उतर रहे हैं। इसीलिए हमने कह दिया कि जनता के बीच में भ्रम न फैलाया जाए। जनता तेजस्वी भ्रम तो आपकी सहयोगी पार्टी फैला रही है ना। अरे सहयोगी पार्टी यहाँ पर बड़े भाई के रूप में अगुवाई कर रहे हैं गठबंधन का श्री तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन आपने कहा कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि ये तय कर लें कि तेजस्वी नहीं होंगे, लेकिन क्या किसी का हैसियत बताने के लिए नहीं है, हम अपनी पार्टी की हैसियत, ताकत और बिहार की जनता की पुकार को बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने ठाना है हमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक, ये बिहार की आवाम की है पुकार। ठीक, ये इस पुकार को क्या कांग्रेस नहीं समझ रही है या सुनकर अनसुना कर रही है? समझ रही है वो अनाड़ी है। कांग्रेस अनाड़ी है, जो नहीं समझ रहे हैं वो अनाड़ी है। मृत्युंजय जी, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस से ही पूछा, कोई सीपीएम से नहीं पूछ रहा है, सीपीआईएम से नहीं पूछ रहा है, कोई मुकेश सहनी से नहीं पूछ रहा है। सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बार बार कांग्रेस इस सवाल को टाल जाती है। आपके जिम्मेवार चैनल पर डंके की चोट पर कह रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई शक शंका नहीं होना चाहिए। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, इससे इतर कहीं कुछ बिल्कुल मृत्युंजय जी, बिल्कुल मृत्युंजय जी बने रहिए। राजेश राठौर जी भी जुड़ गए हैं और चूंकि उनसे ही ये सवाल का जवाब लेना बहुत जरूरी है। राजेश राठौर जी, बहुत स्वागत, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आखिर कृष्णा अल्लावरू ये कह रहे हैं कि भाई कोई चेहरा नहीं, जनता तय करेगी, लेकिन आरजेडी आश्वस्त है कि तेजस्वी ही चेहरा है। नहीं, कृष्णा जी के बातों को दूसरे रूप में लिया जा रहा है। आप बताइए उसका आशय क्या है? ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमेशा लोकतंत्र में निश्चित तौर पे जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन यह चुनाव के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, सभी मामलों में यह चुनाव तेजस्वी जी के संचालन में चल रहा है। सभी मामलों के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी। सीएम का चेहरा, सीएम के चेहरा हम लोगों के यहाँ पितरपक्ष और भादों में शुभ चीज की घोषणा नहीं की जाती है, इसलिए समय पे इसकी घोषणा भी की जाएगी जो उचित समय पे। 2020 का चुनाव हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लगे, अगर वोट की चोरी उस समय भी नहीं हुई होती तो आज तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते, भाजपा विपक्ष में होता, मुख्य विपक्षी दल होता और जेडीयू कहीं नहीं होता। आने वाले समय में भी वही होगा। चलिए राजेश जी, जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी समझते हैं, आपको भी इस बात का तजुर्बा, अनुभव है कि आप अब तक चुनाव में एक चेहरे के साथ जाते रहे, लेकिन इस बार वो चेहरा साफ नहीं हो रहा। कहा जा रहा है जनता तय करी। जनता तो हर बार तय करती है ना, ऐसा तो नहीं है कि इस बार तय कर रही है, इससे पहले जनता नहीं तय कर रही थी। फिर तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, इसमें कहने में क्या आपत्ति है? चेहरे को इनकार किसने किया है? स्वीकार भी तो नहीं किया। दूसरा, और आप जानते हैं कि ये देश में जो हम लोग सनातनी परंपरा के मानने वाले लोग हैं, वो भादों के महीने में पितरपक्ष के समय में किसी शुभ चीज, शुभ नाम की घोषणा हम लोग नहीं। ये तो अब शुरू हुआ है ना राजेश जी, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। अभी तो 2 दिन पहले शुरू हुआ है पितरपक्ष, अब इससे पहले भी ये सवाल पूछे जा रहे थे, तब भी साफ नहीं था।
उससे पहले सावन के बाद का 1 महीना कुआर यानी कि भादो का जो होता है, जी। उस महीने में हम लोग शुभ काम की घोषणा नहीं चुनाव करते की हैं, शुभ काम की चुनाव शुरुआत की नहीं घोषणा करते हैं। होने जा रही है और चेहरा साफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि पितरपक्ष और भादो उतरेगा तब उस पर चेहरा साफ होगा। बेहतर नौजवान सुडौल चेहरा सामने में एकदम उचित समय पे उसकी घोषणा होगी। लेकिन मैंने पहले कहा कि 2020 का चुनाव हम सबों ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ा, बेहतर परफॉर्मेंस हुआ। 2025 भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये भी कह दीजिए। वोट की चोरी अगर उस समय भी नहीं की गई होती तो तेजस्वी यादव जी आज देश के राज्य के मुख्यमंत्री होते। और आने वाला कोऑर्डिनेशन कमेटी तो उन्हीं के नेतृत्व में बना है, हम सब उन्हीं अच्छा, के नेतृत्व में पितरपक्ष चुनाव उतर लड़ रहे हैं। जाएगा, पितरपक्ष उतर जाएगा तब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा तेजस्वी यादव को। शुभ घड़ी में शुभ समय में विजय तिलक लगाया जाएगा। पितरपक्ष उतरने का इंतजार है। मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, क्या ये सचमुच पितरपक्ष अभी आप लोग चूंकि ये मान रहे हैं कि शुभ वक्त नहीं इसलिए चेहरा साफ नहीं है, उसके बाद होगा? देखिए ऐसा है, आप इधर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के हमने स्पष्ट कर दिया, 4 बार कह दिया कि तेजस्वी यादव जी ही हैं। अरे भाई, एनडीए में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी तो कहते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, लेकिन मुख्यमंत्री पर फैसला बाद में होगा। वहाँ ना टेंशन है, यहाँ क्या है, तेजस्वी जी थे, हैं, रहेंगे। तो राहुल जी को जवाब देने नहीं बना, अल्लावरू जी भी जवाब ये नहीं दे रहे हैं। भाई, हमने कह दिया लोकतंत्र में जनता जनार्दन, जनता मालिक है, जनता के दिलों पर श्री तेजस्वी यादव जी राज करते हैं। इस बात से राहुल गांधी जी हो, चाहे अल्लावरू जी हो, चाहे कोई हमारे सहयोगी हो, विरोधी हो, सब इस बात से कौन इनकार कर सकता है? इस बात से कौन असहमति जता सकता है? ये बात आपको क्या लगता है? आप ही बताइए कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करता कौन है, कौन लीड कर रहा है, कौन? बिल्कुल तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। नहीं देखिए, मुझे कंफ्यूजन नहीं है मृत्युंजय जी, सवाल तो जनता का है। मैं इसीलिए उस जनता तक साफ साफ जवाब जाना चाहती हूँ कि भाई जनता को मैं आपके जिम्मेवार चैनल पर स्पष्ट जनता से कह देना चाहता हूँ कि आपके नेता, आपके प्रिय, आप जिसे चाहते हैं मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी सरकार आ रही है, ये सरकार की विदाई का समय है। ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय जी, आपका भी और राजेश राठौर आपका भी। तो देखिए, सियासत है और सियासत में इसीलिए कहा जाता है कि समय और परिस्थिति काल ये तय करते हैं कि होगा क्या, और संभवतः कांग्रेस की तरफ से वही दबाव वाली राजनीति इस वक्त खेली जा रही है। तो इस